नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमनपाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमेरिका से बड़ी खबर के साथ, जहां पर डब्ल्यूएचओ से पूरी तरह से बाहर हो गया है अमेरिका। ये अपडेट सामने आ रही है। अमेरिका ने सदस्यता की समाप्त है और इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ से पूरी तरह से सदस्यता समाप्त की है। विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने की औपचारिक घोषणा और अब ही अमेरिका डब्ल्यूएचओ की सभी बाधाओं से मुक्त हो गया है। तो अमेरिका ने घोषणा की है कि वो औपचारिक रूप से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया है और अब इसके साथ ही इस वैश्विक स्वास्थ्य निकाय में उसकी सदस्यता समाप्त हो गई है। ट्रंप सरकार ने कहा है कि अमेरिका का ये कदम राष्ट्रपति के कार्यालय में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ही पहले दिन किए गए वादे को पूरा करता है। एक संयुक्त बयान में भी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को लेकर भी उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ही हस्ताक्षरित करने की कार्यकारी जो अध्यक्ष आदेश के माध्यम से ही अमेरिका डब्ल्यूएचओ से पूरी तरह से बाहर निकल गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका को संगठन की बाधाओं से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है और उद्घाटन भी किया है। हरी झंडी दिखाई और साथ ही पीएम मोदी ने ही स्वनिधि क्रेडिट कार्ड्स भी लॉन्च किया है और 1 लाख लाभार्थियों को पीएम ने स्वनिधि लोन बांटे। आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत निवेश कर रही है। एनडीए सुहृद गढ़े, अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। थोड़ी देर पहले यहां भी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इसमें केरला के 10,000 और तिरुवनंतपुरम के 600 से अधिक साथी हैं। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था। अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि सुहृद गढ़े, केंद्र सरकार शहर के गरीब परिवारों के लिए भी बहुत काम कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं। इनमें शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। केरला के करीब 1.25 लाख शहरी गरीबों को भी उनका पक्का घर मिला है।
केरल में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा में हिस्सा लिया और संबोधित किया। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पावन पर्व भी है। ये महाबाग महोत्सव जो है उसका भी समय है और मैं केरल के लोगों को इन पर्वों की शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है और हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मानते हैं। मैं सभी को पराक्रम दिवस की भी बधाई देता हूँ। पद्मनाभ स्वामी की इस पावन भूमि पर आना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं संत श्री नारायण गुरु जी के ज्ञान, महात्मा अयंकली के मार्गदर्शन और मन्नथु पद्मनाभन जी के निस्वार्थ सेवा भाव का भी वंदन करता हूं। आज वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का पावन पर्व भी है। ये महामाघ महोत्सवम उसका भी समय है। मैं केरला के लोगों को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती भी है। हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की मेरा भाषण शुरू करने से पहले आज मेरे लिए बहुत भावुक पल है। लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। आज मैं सबसे पहले केरला की तिरुअनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को, साथियों को मेरा भाषण शुरू करने से पहले बहुत ही आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं। कुछ यहां जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ, तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी। अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुअनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। आपका स्नेह, आपका स्वागत गर्मजोशी से भरा होता है।
और आज आपका उत्साह और भी स्पेशल है। आज मुझे यहां एक नई ऊर्जा दिख रही है। आज मुझे यहां एक नई होप दिख रही है। आपका ये जोश, ये विश्वास दिलाता है कि अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा। पंजाब के लुधियाना में बसंत पंचमी के अवसर पर सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं तब राष्ट्र का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। प्यारी साध संगत जियों, आज हम ये संकल्प लें कि हम सतगुरु बाबा राम सिंह जी के विचारों को केवल स्मरण तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारेंगे। हम एक ऐसा नशा मुक्त, भेदभाव मुक्त, नैतिक और सशक्त समाज के निर्माण के लिए मिलकर के हम कार्य करेंगे और भारत को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व गुरु राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे। प्यारी साध संगत जियों, मैं नामधारी समाज आयोजन समिति और यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पावन अवसर पर सभी के बीच आने का ये पवित्र अवसर प्रदान किया है। मैं समराला की जनता, आयोजकों और इस भव्य आयोजन से जुड़े साथियों की भी मैं सराहना करता हूँ। आपने जो स्नेह और सम्मान जो मुझे दिया है वह सदैव मेरे हृदय में रहेगा। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतगुरु राम सिंह जी महाराज तथा कूका आंदोलन के नामधारी सिखों की शहादत को मैं पुनः नमन भी करता हूँ, उनको प्रणाम भी करता हूँ। और आप सबको मैं बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज ये दो पर्व भी हमारे देश में आज हर देशवासी उसको मना रहा है, मैं उसको भी आप सबका आज शुभकामनाएं देता हूँ। और आज साडे अविनाश राय खन्ना ने एक गल की है, साडे जो भी आयोजन समिति के सदस्य हैं वो मेरे नाल आकर के जब भी गल करेंगे मैं उन्होंने बाबा सतगुरु बाबा राम सिंह जी महाराज की जो चेयर स्थापित करने की गल इन्होंने की है, उन्होंने मैं बैठ करके जो भी गल होगी उसनों करने का पूरा काम साडी सरकार करेगी। मैं आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि अज एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्हां दे जीवन दे उत्ते अज बोलना था दूर दी, क्योंकि उन्होंने जो साडे समाज नूं, साडे देश की रक्षा लई, साडे समाज की रक्षा लई जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दित्तियां ने, मैं उन्होंने सत सत नमन करदा, उन्होंने प्रणाम करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वे निडर नेतृत्व और अटूट देशभक्ति की मिसाल थे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि इस खास पर्व पर ही सहभागी बने हैं और इस मौके पर ही पीएम मोदी ने सभी संतों को प्रणाम भी किया और इस दौरान ही उन्होंने भगवान स्वामी नारायण के करोड़ों अनुयायियों को भी बधाई दी। हम सब एक विशेष अवसर के साक्षी बन रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षापत्री के 200 साल द्विशताब्दी समारोह का ये अवसर हम सबका सौभाग्य है। इस पावन पर्व के हम सब सहभागी बन रहे हैं। इस पुण्य काल में मैं आप सभी संतों को नमन करता हूं। मैं भगवान स्वामीनारायण के
करोड़ों अनुयायियों को द्विशताब्दी महोत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, भारत ज्ञान योग के लिए समर्पित रहा है। हजारों साल पुराने वेद हमारे लिए आज भी प्रेरणा है। हमारे ऋषि मुनियों ने तत्कालीन समय के अनुरूप वेदों के प्रकाश में उस समय की व्यवस्थाओं को निरंतर विकसित किया। वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से पुराण, श्रुति, स्मृति, कथावाचन, गायन, ऐसे विविध आयामों से हमारी परंपरा सामर्थ्यवान होती रही। लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी नहीं झुके, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विराट व्यक्तित्व। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी का एक ऐसा नाम है जिसके नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। और जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, तब हर भारतीय के मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ादी की लड़ाई में एक नई दिशा दी थी और इनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान श्रद्धांजलि दी। और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओज, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
ये भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। सीनियर कांग्रेस लीडर और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर केरल विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली पार्टी की अहम रणनीतिक बैठक में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों की माने तो थरूर हालिया घटनाक्रम से नाराज हैं और खासकर कोची में हुए उस कार्यक्रम से जिससे राहुल गांधी ने उनका नाम नहीं लिया था। जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को कोची में आयोजित महापंचायत कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया, लेकिन शशि थरूर को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके बाद ये मामला गरमाया हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।